कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर या तो फिर कुड आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, ये दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि ये दोनों में से कौन सा सही है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले कि कैन और कुड का सही इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। बेसिकली कुड कैन का पास्ट फॉर्म है, लेकिन कुड सिर्फ पास्ट की चीजों के बारे में बातचीत करने के लिए नहीं, लेकिन और काफी सारी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। तो वो हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कैन और कुड का कौन कौन सी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। सबसे पहली हो गई कि एबिलिटी के बारे में बातचीत करते हैं तो तब हम इसका यूज करते हैं। दूसरा हो गया परमिशन के लिए, जब हम किसी के पास से परमिशन लेना चाहते हैं तो उस वक्त पर भी हम कैन और कुड का यूज करते हैं। तीसरा हो गया रिक्वेस्ट करने के लिए और चौथा हो गया पॉसिबिलिटी के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैन और कुड का एबिलिटी दर्शाने के लिए किस तरह से यूज किया जाता है। ओके, एबिलिटी का मतलब होता है कि क्षमता होना, किसी चीज की कैपेबिलिटी होना। बेसिकली जब हम प्रेजेंट की एबिलिटी के बारे में बातचीत करते हैं तो तब हम कैन का यूज करते हैं, और जब हम पास्ट की एबिलिटी के बारे में बातचीत करते हैं तो तब हम कुड का यूज करते हैं। तो इसको एग्जाम्पल के जरिए जानते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सी कैन स्पीक हिंदी फ्लुएंटली, यानी कि वो हिंदी फ्लुएंटली बोल सकती है, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वो अभी हिंदी फ्लुएंटली बोल सकती है। इसके रिलेटेड एक और एग्जांपल है, जैसे कि व्हेन सी वाज इन इंडिया सी कुड स्पीक हिंदी फ्लुएंटली, यानी कि जब वो इंडिया में थी तो उस वक्त पर वो हिंदी फ्लुएंटली बोल सकती थी, लेकिन अभी नहीं बोल रही। यानी कि हमने बातचीत की कि पास्ट में वो हिंदी फ्लुएंटली बोल सकती थी, लेकिन अभी इतनी अच्छी तरह से हिंदी नहीं बोल पा रही है। तो यहाँ हमने प्रेजेंट एबिलिटी दर्शाने के लिए कैन का यूज किया और पास्ट की एबिलिटी को दर्शाने के लिए कुड का यूज किया। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई कैन टॉक कॉन्फिडेंटली विथ स्ट्रेंजर्स, यानी कि प्रेजेंट में अभी मैं कोई भी स्ट्रेंजर के साथ एक कॉन्फिडेंटली बातचीत कर सकता हूँ, यानी कि अभी प्रेजेंट में। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि आई कुड नॉट टॉक कॉन्फिडेंटली विथ स्ट्रेंजर्स एज आई फेल्ट नर्वस, यानी कि यह हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो मैं पास्ट में स्ट्रेंजर लोगों के साथ कॉन्फिडेंटली बातचीत नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि मैं नर्वस फील करता था। तो मुझ में वो एबिलिटी नहीं थी दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करने की, यानी कि दूसरों के साथ कंफर्टेबली बातचीत करना। लेकिन अभी प्रेजेंट में मेरे पास वो एबिलिटी है। तो इस तरीके से हम कैन और कुड का एबिलिटी दर्शाने के लिए यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वीडियो, यानी कि इस वीडियो का मतलब मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये वीडियो हिंदी में। लेकिन इसके जैसा एक और सेंटेंस है जिसमें हम पास्ट के बारे में बातचीत किए। वो सेंटेंस है आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट वीडियो बिकॉज इट वॉज इन इंग्लिश, यानी कि मैं उस वीडियो का मतलब समझ नहीं सका क्योंकि वो इंग्लिश में था। यानी कि पास्ट में हमने कोई वीडियो देखा होगा तो उस वक्त पर वो वीडियो इंग्लिश में होगा, तो उसकी वजह से उसका जो मतलब था वो हम समझ नहीं पाए। तो उसी के लिए हमने कहा कि उस वीडियो का मतलब नहीं समझ पाए। तो इस तरीके से हम कैन और कुड का एबिलिटी दर्शाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैन और कुड का रिक्वेस्ट करने के लिए किस तरह से यूज किया जाता है। तो जब हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि हमारे फ्रेंड को कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस वक्त पर हम कैन का यूज करेंगे। लेकिन जब हम फॉर्मल या तो फिर पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम कुड का यूज करेंगे। मान लो कि आप कोई मीटिंग में हो और आप किसी को रिक्वेस्ट करना चाहते हो, या तो फिर आपसे कोई सीनियर है उससे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हो, तो उस वक्त पर आप कुड का यूज करेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं। कैन यू हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट, यानी कि आप किसी से कह रहे हो कि क्या आप मुझे इस प्रोजेक्ट में मदद कर सकते हो। तो आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो तो आप कह सकते हो कि कैन यू हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट। ओके, तो ये था इनफॉर्मल वे कि जिसमें हमने कैन का यूज किया। और जब हम कहते हैं कि कुड यू हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट, यानी कि हम किसी को पोलाइटली कहना चाहते हैं कि क्या आप मुझे इस प्रोजेक्ट में मदद कर सकते हो, तो पोलाइट वे में कहने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। ओके, तो जब हम जॉब करते हैं तो उस वक्त पर हमको कुछ प्रोजेक्ट मिलते हैं, तो उस वक्त पर अगर हम किसी से हेल्प मांगना चाहते हैं तो हम कुड का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी के साथ पोलाइटली बातचीत करना चाहते हैं, तो उस वक्त पर हम
कुड का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, कैन आई टेक योर पेन, यानी कि आप इनफॉर्मल वे में कह रहे हो कि क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ। ओके, तो यहाँ आप कैन की जगह कुड भी यूज कर सकते हो, जैसे कि कुड आई टेक योर पेन, यानी कि आप किसी स्ट्रेंजर के साथ बातचीत कर रहे हो या तो फिर आप अपने दोस्त को कोई पोलाइटली कहना चाहते हो कि क्या मैं आपकी पेन का यूज कर सकता हूँ, तो उस वक्त पर आप कुड का यूज करेंगे। तो बेसिक सा मतलब है कि पोलाइट वे में कहने के लिए कुड का यूज करते हैं और इनफॉर्मल बातचीत करने के लिए कैन का यूज करते हैं। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि कैन वी मीट एट कैफेटेरिया, यानी कि आप अपने फ्रेंड से कह रहे हो कि क्या हम कैफेटेरिया पर मिल सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल है, कैन वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, यानी कि क्या हम एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम के बारे में बातचीत कर सकते हैं। कुड आई यूज योर बुक फॉर अ व्हाइल, यानी कि क्या मैं आपकी बुक कुछ समय के लिए यूज कर सकता हूँ, यानी कि आप पोलाइट वे में कहना चाहते हो तो आपने कुड का यूज किया। ओके, एक और एग्जांपल है, कुड आई गेट अ लीव फॉर टुमारो सर, यानी कि आप अपने सर से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या मैं आने वाले दिन के लिए क्या छुट्टी ले सकता हूँ। आपको छुट्टी की जरूरत है तो आप अपने बॉस से कहना चाहते हो कि क्या मैं आने वाले कल के लिए छुट्टी ले सकता हूँ, यानी कि पोलाइट वे में कहना चाहते हो ताकि आपको रजा मिल जाए, तो आप कहेंगे कुड आई गेट अ लीव फॉर टुमारो सर। ओके, तो इस तरीके से हम कैन और कुड का रिक्वेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैन और कुड का पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए किस तरह से यूज किया जाता है। तो कुड बेसिकली पास्ट और प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट श्योर बट आई कुड रीड दिस बुक टूडे, यानी कि मैं श्योर नहीं हूं लेकिन मैं इस बुक को आज पढ़ सकता हूं, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है लेकिन अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं इस बुक को पढ़ूंगा। तो इस तरीके से हम कुड का पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने बातचीत की कि कुड का प्रेजेंट पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए किस तरह से यूज किया जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही कुड बी द वन हु स्टोल द मनी, यानी कि यहाँ हम पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि वो हो सकता है कि उसने मनी चुराई हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर मोबाइल इट कुड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि अगर आप अपने मोबाइल का ख्याल नहीं रखते हो तो वो हो सकता है कि ज्यादा वक्त तक नहीं चले। यानी कि यहाँ हम एक पॉसिबिलिटी के बारे में बातचीत करते हैं, यानी कि अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो ऐसा हो सकता है। ओके, सी कुड हैव लर्न इंग्लिश ड्यूरिंग कोरोना टाइम, यानी कि वो कोरोना के टाइम के दौरान वो इंग्लिश सीख सकती थी लेकिन उसने सीखा नहीं, यानी कि यहाँ हम एक पॉसिबिलिटी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, यानी कि ऐसा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि our teacher could have taught the difference between can और could but he didn't, यानी कि हमारे टीचर कैन और कुड का डिफरेंस बता सकते थे लेकिन उन्होंने बताया नहीं। या हम पास्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, यानी कि जब हम स्कूल में थे तो उस वक्त पर हमारे टीचर सिखा सकते थे लेकिन उन्होंने सिखाया नहीं। या हम एक पॉसिबिलिटी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि ऐसा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। तो उस तरह की सिचुएशन में कुड के साथ हैव प्लस V3 वाला फॉर्म आएगा। ओके, वो जरूर ध्यान रखना। तो अब हम देखते हैं कि कैन का यूज पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए किस तरह से यूज होता है। ओके, आई कैन गो फॉर मीटिंग हिम, यानी कि उसको मिलने के लिए मैं जा सकता हूँ, यानी कि एक पॉसिबिलिटी है कि मैं जाऊंगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आई कैन गो ऑन फॉरेन ट्रिप इन कमिंग समर वेकेशन, यानी कि आने वाला समर वेकेशन में मैं फॉरेन ट्रिप पर जा सकता हूँ, यानी कि एक पॉसिबिलिटी दर्शा रहे। ओके, तो इस तरीके से हम कैन का यूज प्रेजेंट पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब हम जानने वाले कि कैन और कुड का परमिशन देने के लिए या तो फिर लेने के लिए किस तरह से यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भी सेम ही है कि अगर हम इनफॉर्मल परमिशन लेना चाहते हैं या तो फिर देना चाहते हैं तो हम कैन का यूज करेंगे, लेकिन जब हम पोलाइट परमिशन मांगना चाहते हैं या तो फिर फॉर्मल परमिशन मांगना चाहते हैं तो हम कुड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैन का इनफॉर्मल परमिशन लेने के लिए किस तरह से यूज किया जाता है। कैन आई चेक योर मोबाइल फोन, यानी कि आप किसी से परमिशन मांग रहे हो कि क्या मैं आपका मोबाइल फोन यूज कर सकता हूँ। वैसे तो मांगना नहीं चाहिए लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ हम किसी के साथ से परमिशन मांग रहे हैं। यहाँ आप
कैन की जगह कुड यूज कर सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं होगा। लेकिन जैसी सिचुएशन उस तरह से आप कैन और कुड का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यू कैन बोरो माई बाइक, यानी कि आप मेरी बाइक ले सकते हो, यानी कि यहाँ आपको परमिशन दी गई है कि आप बाइक ले सकते हो। तो यहाँ हम कुड का यूज नहीं करेंगे, वहां गलत हो जाएंगे। तो यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे कैन का। तो अब हम देखते हैं कि कुड का यूज परमिशन लेने के लिए या तो फिर देने के लिए किस तरह से यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे कि हमने पहले बातचीत की वैसे कि कुड आई चेक योर मोबाइल फोन, यानी कि आप स्ट्रेंजर के साथ बातचीत कर रहे हो तो इस वक्त पर आप कुड का यूज करेंगे, यानी कि आप परमिशन मांग रहे हो तो आप कुड का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कुड आई बाय दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग, यानी कि आप आर्ट गैलरी में गए हो या तो फिर आप कोई अच्छे आर्टिस्ट की अच्छी पेंटिंग देख ली, तो आप कहना चाहते हो क्या मैं ये पेंटिंग को खरीद सकता हूँ। तो आप पोलाइटली कहना चाहते हो कि क्या मैं ये पेंटिंग खरीद सकता हूँ। तो इस सिचुएशन में हम कुड का यूज करेंगे। ओके, तो इस तरीके से कैन और कुड का यूज परमिशन मांगने के लिए या तो फिर देने के लिए यूज होता है। तो अब हम लास्ट में कुड हैव के बारे में जानने वाले हैं कि कुड हैव का यूज किस तरह से किया जाता है। अगर आपने कुछ बुक्स पढ़ी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि कुड हैव के सेंटेंस कुछ होते हैं। तो कुड हैव का मतलब होता है कि ऐसा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। तो जब भी हम कहना चाहें कि ऐसा हो सकता था तो हम कुड हैव का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही वर्क हार्ड ड्यूरिंग दैट ईयर ही कुड हैव गॉट एक्सीलेंट स्कोर इन एग्जाम, यानी कि उसने अगर उस साल में ज्यादा मेहनत की होती तो उसको एग्जाम में अच्छे स्कोर आ सकते थे। तो इस तरीके से हम कुड हैव का यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर उसने मेहनत ज्यादा की होती तो उसका ज्यादा मार्क्स आ सकता था। एक और एग्जांपल देखते हैं, इफ ही अटेंडेड द सेमिनार ही कुड हैव लर्न अ लॉट अबाउट बिजनेस, यानी कि अगर उसने सेमिनार अटेंड किया होता तो वो बिजनेस के बारे में काफी ज्यादा जान सकता था, लेकिन उसने सेमिनार अटेंड नहीं किया है। यानी कि यहाँ हम कह रहे हैं कि अगर उसने किया होता सेमिनार अटेंड तो वो बिजनेस के बारे में कुछ जान सकता था। और हमारा लास्ट सेंटेंस है, इफ आई हैड अ कार आई कुड हैव रीच्ड अर्ली, यानी कि अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं वहां जल्दी पहुंच जाता। यानी कि मेरे पास गाड़ी नहीं है लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर मेरे पास होती तो मैं वहां जल्दी पहुंच जाता। तो इस तरीके से कुड हैव का यूज कर सकते हैं। और कुड हैव के साथ हमेशा V3 वाला फॉर्म आता है, ओके, पास्ट पार्टिसिपल, तो वो ध्यान जरूर रखना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और जैसे कि हमने पहले दो सेंटेंस के बारे में बातचीत की थी कि जैसे कि कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर या तो फिर कुड आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है या तो फिर दोनों सेंटेंस सही है तो क्यों है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपको एक और वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग इंग्लिश एंड टेक केयर।